Dear student, we are going to start chapter 4 from the Hornbill book, Landscape of the Soul. Yes, Mithali Traore. This chapter is about how different the Chinese art form is from the European art form. ये चैप्टर हमें डिफ्रेंशिएट बताता है बेटे कि चाइनीज़ आर्ट फॉर्म में और यूरोपियन आर्ट फॉर्म में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे राइटर 2 स्टोरीज मेंशन करता है और दोनों स्टोरीज़ में कंट्रास्ट है. कंट्रास्ट यानी कि दोनों स्टोरीज़ जो हैं अपोजिट हैं. यूरोपियन आर्ट की बात अगर हम करते हैं तो वो एक्चुअल व्यू हमारे सामने प्रेजेंट करता है, जबकि चाइनीज़ आर्ट जो है, चाइनीज़ पेंटिंग जो है, वो रियल लैंडस्केप को प्रेजेंट नहीं करते. ठीक है बेटा. यूरोपियन आर्ट इज़ एन आर्टिस्ट्स वे to let viewers show exactly what he want them to see in the landscape. यूरोपियन आर्ट जो दिखाना चाहता है रीडर्स को, जो वो आर्टिस्ट है वो एग्जैक्टली वही दिखाता है. बट जो चाइनीज़ आर्टिस्ट हैं वो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, इनर वॉइस की, जो वो देखना चाहते हैं, जो रियलिटी से शायद परे है. वेयर यू कैन ट्रेवल फ्रॉम एनी पॉइंट, जहाँ आप किसी भी पॉइंट से कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं. ओके. और ये अपनी ही इमेजिनेशन से, अपने ही पाथ से जो है डिफाइन करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर है ये कंट्रास्ट प्रेजेंट करता है 2 आर्ट में, दैट इज चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट. डिफरेंट स्टोरीज हैं. अब एक स्टोरी जो है इसमें, फर्स्ट स्टोरी आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चाइना के बारे में ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी. अब 8th सेंचुरी में एक तैंग एम्परर था, ज़ुआनज़ोंग. ठीक है. उन्होंने एक पेंटर को जो है हायर किया, वू डोजी, जिनको कि एक काम दिया गया, भाई तुम जो है मेरे पैलेस को डेकोरेट करने का काम करोगे. वू डोजी टू डेकोरेट अ वॉल इन द पैलेस. Upon seeing the wall painting, the emperor started noticing the outer appearance of the painting. But the painter drew his attention to a cave at the foot of the mountain. ठीक है. जब वो देखता है कि भाई पेंटिंग तो बहुत सुंदर बनाई है, अब वो जो पेंटिंग है वो पेंटिंग को ना देख के वो केव को देखना, वो केव दिखाना चाहता है कि मैंने देखो यहाँ पे एक केव क्रिएट की है. एंड द पेंटर टोल्ड द एम्परर दैट ही वुड टेक हिम इनसाइड, कि पेंटिंग में वो ले जा सकता है जो केव उसने ड्रॉ की है वहाँ पे. सो ये क्या है, रियलिटी तो नहीं हो सकती. एंड ओके, ये उसकी इमेजिनेशन है, उस पेंटर की इमेजिनेशन है. ठीक है बेटे. तो अब हम जो हैं पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में. नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट. आप जो है ये एक्सप्रेशंस जो हैं टेक्स्ट में से पढ़ेंगे और इनके मीनिंग जो है हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट जो एनेक्डोट है, ये वर्ड अभी आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द पेज. ओके, हियर इट इज. एंड द मीनिंग ऑफ anecdote, what is the meaning of anecdote is short story, a short interesting story of a real person, कि एक व्यक्ति की कहानी, छोटी और इंटरेस्टिंग, रियल पर्सन, किसी वास्तविक व्यक्ति की कहानी. So my dear student, a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi. क्या है ये? एक वंडरफुल टेल है बेटे. टेल माने कहानी होता है. ठीक है. और TAIL हेमोफोन्स भी, होमोफोन्स भी हैं, उसका मतलब पूछ होता है, बट TALE टेल मीन्स कहानी. ये कहानी हमें बताती है अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में जो कि 8th सेंचुरी में रहता था. हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, वॉज असाइंड टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल बाय द तंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग. ठीक है. एक उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो लैंडस्केप कमीशन की गई थी और उसे जो है एम्परर ज़ुआनज़ोंग ने क्या कहा था, भाई तुम एक पेंटिंग बनाओगे जिससे मेरे महल की दीवार को डेकोरेट किया जाए. सो इट वॉज हिज लास्ट पेंटिंग. ये उस डाउजी की, वू डाउजी की लास्ट पेंटिंग थी बेटा. एंड द पेंटर हिड हिज वर्क बिहाइंड द स्क्रीन.
उस पेंटर ने ये पेंटिंग किसी को भी नहीं दिखाई थी, बल्कि उसको वॉल को ढक दिया गया था स्क्रीन से, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि एम्परर जो है उसको देख सके. द एम्परर अपॉन लुकिंग एट द पेंटिंग एडमायर्ड मैनी थिंग. और जब उस एम्परर ने, जब उस सम्राट ने उस पेंटिंग को देखा तो बहुत सारी चीज़ों की तारीफ की. क्या क्या था उसमें? वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल, क्लाउड्स, फ्लोटिंग. ठीक है ना, कैसे जो थे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट जो उसने बनाए हुए थे, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल, झरने, फ्लोटिंग क्लाउड्स, हवा में तैरते हुए बादल, मैन ऑन हिली पाथ्स, लोग जो हैं पहाड़ी एरिया पर चल रहे हैं, बर्ड्स इन फ्लाइट, बर्ड्स जो हैं उड़ रहे हैं. ठीक है बेटा. एंड द पेंटर देन मेड हिम लुक एट द केव इन द पेंटिंग. अब वो कहता है लुक सर, SIRE सर, ये है यहाँ पे. वो कहता है लुक एट सर. द पेंटर देन मेड हिम लुक एट द केव इन द पेंटिंग विच वॉज फुट ऑफ द माउंटेन एंड कंपेयर्ड इट विद अ लिविंग स्पिरिट. कहता है कि सर देखो, ड्वेल माने क्या होता है बेटे? ड्वेल का मतलब होता है रहना, रिसाइड करना. ठीक है, लिव, स्टे, क्योंकि वो बहुत स्प्लेंडेड थी. वो कहता है देखो सर, मैं आपका ध्यान इस केव की तरफ, इस गुफा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ. ठीक है. द पेंटर देन मेड हिम लुक एट द केव एंड इन द पेंटिंग विच वॉज एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो कि उस माउंटेन की तलछटी में थी. वो कहता है एंड कंपेयर्ड इट विद द लिविंग स्पिरिट, कि यहाँ पे जो है लिविंग स्पिरिट भी है. ठीक है, जीती जागती जो स्पिरिट है. एज द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, और जैसे ही पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई, द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, और उस केव का दरवाज़ा खुल गया. अब असलियत में तो ऐसा नहीं हो सकता. इट्स ऑल अबाउट द इमेजिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. एंड ही लेट द एम्परर नो हाउ ब्यूटिफुल द इनसाइड ऑफ द केव. और वो कहता है कि सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस गुफा के अंदर भी कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं. एंड ही आस्क्ड हिम टू शो ऑल दिस टू हिम. द पेंटर एंटर्ड द केव एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम. और जैसे ही बेटे वो पेंटर एंटर करता है उस केव में, वो एंट्रेंस करता है उस केव में, और वो केव जो है क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है ना. एस्टोनिश्ड, देखो बेटा, एंड बिफोर हिम एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव अटर अ वर्ड. और इससे कि पहले वो भौचक्का रह गया एम्परर, एस्टोनिश्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि वो एक शब्द भी बोल पाता है ना. ग्रेटली सरप्राइज्ड, एम्परर कुड नॉट एंटर द केव, एम्परर एंटर नहीं कर पाया. एम्परर वॉज सरप्राइज्ड, एम्परर वॉज ग्रेटली एस्टोनिश्ड. द पेंटिंग वैनिश्ड, क्यों आश्चर्यचकित हो गया वो? कि वो पेंटिंग ही गायब हो गई वॉल पे से जो बनाई थी. आफ्टर दैट द पेंटर वॉज नेवर सीन अगेन. उसके बाद कभी भी उस पेंटर को दोबारा नहीं देखा गया. इसीलिए आपको यहाँ पे बताया गया था ये उसकी लास्ट पेंटिंग है. तो बेटा दीज स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासिकल एजुकेशन ऑफ चाइना, है ना. ये चाइना की हिस्टोरिकल एजुकेशन को देने के लिए बहुत रोल प्ले करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सिमिलरली लाइक द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगी आर फुल ऑफ सच स्टोरीज आर हेल्प टू गाइड हिज फॉलोअर्स इन द राइट डायरेक्शन. डाइसिपल होते हैं ना, प्यूपल, शिष्य ऑफ अ लीडर, या टीचर के जो शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं डाइसिपल. तो वो कहते हैं कि वो अपने शिष्यों को इस तरह की बुक्स में जो हैं ये स्टोरीज मिलती हैं, और ये उनको अपने शिष्यों को सही दिशा में एजुकेशन देने का काम करते हैं. These stories was considered to be deeply revealing of the spirit, कि कैसे ये आर्ट को, कैसे जो है एक सोच को वो दिखाते हैं कि आपकी सोच जो है वो आपको किस तरह की जो आपकी इमेजिनेशन है वो क्रिएट करती है वर्ल्ड में. सो देयर वॉज अनदर फेमस स्टोरी. अभी तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट जस्ट लाइक ऑफ द आर्ट. देयर वॉज अनदर फेमस स्टोरी इन द कंट्रास्ट ऑफ द प्रीवियस वन. ठीक है, वेयर द पेंटर वुड नॉट पेंट द आई ऑफ द ड्रैगन. ठीक है, अब दूसरी जो स्टोरी है ना बेटा वो भी इसी तरीके की.
तो चाइनीज़ स्टोरी, इसीलिए यहाँ पे चाइनीज़ और यूरोपियन आर्ट में आपको डिफरेंस दिखाया गया है कि चाइनीज़ आर्ट जो है वो डिपेंड करती है इमेजिनेशन पे, ठीक है, और जबकि यूरोपियन आर्ट जो है वो रियल पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करती है. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. चैप्टर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट टफ है नहीं, जब आप इसको पढ़ेंगे इट विल क्लियर टू यू. अगेन दिस, मैं अभी आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ इसके बारे में. इन दिस चैप्टर राइटर प्रेजेंट द कंट्रास्ट बिटवीन द टू फॉर्म, दैट इज चाइनीज एंड यूरोपियन. ओके, the first story in China during the 8th century, when the Tang Emperor Xuanzong commissioned a painter, and the name of the painter was Wu Daozi, and he offered Wu Daozi decorate the wall of the palace. Okay, upon seeing the painting, the emperor started noticing different outer appearance of the painting and praised a lot. But the painter Wu Daozi drew his attention to the cave at the foot of the mountain, and the painter told the emperor that he would take him inside, कि वो उसे अंदर लेके जा सकता है. And the painter entered the cave and the entrance closed behind him. और जैसे पेंटर एंटर करता है और वो जो केव है वो क्लोज हो जाती है. As soon as the painter clapped his hand, the painting was on the wall was gone, and so was the painter. इतना ही नहीं कि वो पेंटिंग जो है चली जाती है, यहाँ तक कि जो वॉल पे जो पेंटिंग ड्रॉ की जाती है वो तो जाता ही है, वो डाउजी तो चला ही जाता है पेंटिंग के अंदर. ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है ये स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्लासिकल एजुकेशन ऑफ चाइना. ओके, नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट वन. Yes. Which art was considered? Contrast this story. The another famous one painter who wouldn't draw the eye of the dragon. देखो बेटा, देखो कितना आपको सरप्राइजिंग लगेगी ये बात. एक अदर स्टोरी जो है, these stories were considered to be deeply revealing of the spirit. Another famous story क्या है बेटे, जो कि इसी के कंट्रास्ट में, इसी के बिल्कुल अपोजिट है. वेयर द पेंटर वुडेंट पेंटिंग द आई ऑफ द ड्रैगन, कि एक जो पेंटर है वो उस ड्रैगन उसने पूरा ड्रॉ कर दिया है, पर वो उसकी आई नहीं बनाता. क्यों? जो उसने ड्रैगन बनाया है वो उसकी आई नहीं बनाना चाहता. किस फियर से, किस डर से? ही फियर दैट द ड्रैगन वुड फ्लाई आउट फ्रॉम द पेंटिंग, कि वो इतना रियलिस्टिक उसने बनाया है, उसे ऐसा लगता है कि वो तो उड़ जाएगा पेंटिंग में से. It was one of the story from many others which came from the medieval country in Western Europe. ठीक है बेटी, ये स्टोरी जो है उसी समय की वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में प्रेजेंट करती है. Which an old story from the native Flanders that I found most representative of the Western painting. Okay, तो ये उस मिडाइवल मध्य जो कालीन का कंट्री रही होगी उस समय की, उसे रिप्रेजेंट करती है. सो द नेक्स्ट वन इज बेटे, इन द 15th सेंचुरी एंट्रप. एंट्रप माने एक सिटी थी बेल्जियम की, अ सिटी इन द नॉर्दर्न बेल्जियम. ठीक है, अब वहाँ पे आपको बताता है क्या होता है. अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वांटीन मेस्ट्रिस फॉल इन द लव विद द पेंटर्स डॉटर. ठीक है, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ क्या होता है बेटा? लुहार. ठीक है, वो क्वांटीन, ठीक है, किसके लव में पड़ जाता है? वो एक पेंटर की डॉटर के लव में पड़ जाता है. द फादर वुडंट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. एक फादर तो अपने होने वाले जमाई को, अपने सन इन लॉ को नहीं चाहता कि वो एक ब्लैक स्मिथ हो. सो क्वांटीन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो. स्नीक्ड माने होते चुपके से एंटर कर जाना, अवैध रूप से. वो उसके पेंटिंग स्टूडियो में एंटर कर जाता है एंड पेंटेड अ फ्लाई, और एक मक्खी बनाता है ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. जो वो लेटेस्ट पैनल पे जो भी ड्राइंग वो कर रहा था उस पर बना देता है विथ सच ए डेलिकेट रियलिज्म. अब देखो बेटा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. डेलिकेट रियलिज्म का मतलब है द क्वालिटी ऑफ आर्ट दैट मेक्स इट सीम रियल, कि एक ऐसी कला
ठीक है, उसका उपयोग उसने किया कि जो देख के ऐसे लगे ही ना कि ये कला है, ऐसा लगा कि रियलिटी है। ठीक है, तो डेलिकेट रियलिज्म, बिल्कुल सौम्यता से असलियत। सो क्या होता है वो, जैसे वो ड्रॉ करता है, द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे। स्वेट माने हिट और क्रश समथिंग, उड़ा देते हैं ना मक्खी को या मार देते हैं। सो स्वेट इट अवे, वो उस मास्टर को पता ही नहीं चला कि ये पेंटिंग की हुई है। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, इससे पहले कि वो रियलाइज कर पाता। क्विंटीन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और वो कहता है कि सर मुझे तो आप अपना अप्रेंटिस रख लीजिए। अप्रेंटिस माने ट्रेनी, लर्नर, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ आप ही के स्टूडियो में। देन ही मैरिड हिज बिलव्ड and went on to become one of the most famous painters of the age। फिर वो उस लड़की से शादी करता है, उसकी डॉटर से, और उस समय का बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर बनता है। सो दीज टू स्टोरी इलिस्ट्रेट्स दैट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि जो दोनों फॉर्म हैं, ठीक है, क्या अचीव करना चाहती हैं? परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिजेंबल्स समथिंग, एक ऐसा भ्रम पैदा करना जो कहीं ना कहीं असलियत से रिजेंबल करता हो, मिलता जुलता हो। ठीक है, तो टू स्टोरीज क्या दिखाती हैं? एक तो अचीव करना चाहता है परफेक्ट को, परफेक्टनेस को, ठीक है बेटे, और दूसरा जो है, जो यूरोप में है, एसेंस ऑफ इनर लाइफ, स्पिरिट ऑफ एशिया, है ना। Achieve a perfect illusionistic likeness in Europe and the essence of inner life and the spirit in Asia. Okay.